ड्रैगन बॉल ड्रामा के एपिसोड 16 की शुरुआत होती है गोकू और उसके दोस्तों के गोमा की सेना का सफाया करने से। और गोमा की सेना का सफाया होते ही वेजिटा अपने दोस्तों से पूछता है कि तो हमें पहले डंडे को बचाना चाहिए या तमागामी नंबर 1 को हराकर आखिरी ड्रैगन बॉल भी ले लेनी चाहिए। अब पिकलो कहता है हमें पहले डंडे को बचाना चाहिए और अब सुप्रीम काय भी पिकलो का समर्थन कर देते हैं और अब ये तय हो जाता है कि ये सभी पहले डंडे को बचाएंगे। और अब हमें गोमा का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ डेगुसु बेबी डंडे को अपनी गोद में उठा लेता है, पर जैसे ही ये उठाता है बेबी डंडे जोर जोर से रोने लगता है। और दूसरी तरफ गोकू और उसके दोस्त गोमा के पैलेस के बाहर आ गए थे और इससे पहले ये लोग पैलेस के अंदर जा पाते गोमा की स्पेशल फोर्सेस इनको साफ मना कर देती है और ये पांचों ऊपर से छलांग लगाकर नीचे आ जाते हैं। और अब ये पांचों गोकू और उसके दोस्तों के सामने अपना क्रिंज इंट्रो देते हैं और इनका कैप्टन अभी भी बातें कर रहा होता है, पर वेजिटा इसकी बातों को बीच में से काट देता है। और अब गोकू और पिकलो वेजिटा से कहते हैं वेजिटा जो तुम्हें करना है करो। और अब वेजिटा इनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर यह देखकर स्पेशल फोर्सेस का एक मेंबर वेजिटा के पास जाकर उसके साइज का मजाक उड़ाने लगता है और वेजिटा के चारों तरफ घूमता हुआ ये एकदम से वेजिटा पे हमला कर देता है और वेजिटा इस हमले से बच जाता है। पर यह हमला कोई साधारण हमला नहीं था क्योंकि ये हमला फिर से घूमकर वेजिटा की तरफ आने लगता है, पर इससे पहले ही वेजिटा को लगता वेजिटा इस मेंबर के सामने खड़ा हो जाता है और हमले के लगने से ठीक पहले वहां से हट जाता है। तो ये हमला जिसका था उसी के मुंह पे लगता है और ये देखकर दूसरा मेंबर मशीन गन को चलाता हुआ आता है, पर वेजिटा इसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। अब बारी थी तीसरे की, जो बेचारा अब तक अपनी तैयारी ही कर रहा था और वेजिटा इस हमले की तैयारी करते हुए के ऊपर ही अपना एनर्जी अटैक कर देता है। और अब बचे हुए दो मेंबर्स आपस में बात करते हैं कि लगता है कि इन लोगों ने असल में माजिन बू और तमागामिस को हरा रखा है। तो अब स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन सीरियस होकर वेजिटा से लड़ने लगता है, पर इस फाइट में इसको बस अपनी बेइज्जती मिलती है और अब ये अपना स्पेशल अटैक वेजिटा पे करता है जो था एक फायरबॉल, पर इस अटैक का भी वेजिटा पे कोई असर नहीं होता। तो अब ये इस फायरबॉल अटैक को फिर से करने लगता है और इस बार ये अपने फायरबॉल को बहुत बड़ा बना देता है, पर इसका खुद का साथी गलती से ज़्यादा एक्साइटेड होने की वजह से इसके हाथ पे अपनी मशीन गन मार देता है और अब इसका ये अटैक फेल हो जाता है। तो अपना टाइम वेस्ट होता देख वेजिटा और पिकलो इन सभी को बांध देते हैं और अब बारी थी इन सभी की गोमा के पैलेस के अंदर जाने की। तो इसके लिए वेजिटा गोमा के पैलेस का गेट तोड़ देता है और ठीक इसी वक्त स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन गोकू को खाने के लिए एक चिप्स का पैकेट देता है और जैसे ही गोकू और उसके दोस्त पैलेस के अंदर जाते हैं तो इन सबको एक स्टैचू दिखता है और ये और किसी का नहीं बल्कि गोमा का था। और ये पहली बार था कि गोकू वेजिटा और पिकलो को गोमा कैसा दिखता है ये पता चलता है, पर वेजिटा के पैलेस का गेट तोड़ने की वजह से पैलेस के अंदर अब अफरा तफरी मच जाती है। और यहाँ हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसने लास्ट एपिसोड में हेबीस से उसकी बेल्ट ली थी और ये लड़की असल में पैसों के लिए डेगुसु के लिए काम कर रही है और ये यहाँ पे गोमा की सेना से पूछ रही होती है कि डेगुसु कहाँ पे है, पर पैलेस में अफरा तफरी होने की वजह से सब इसको इग्नोर करते हैं और अब ये खुद ही डेगुसु को ढूंढने लगती है। और अब गोकू और उसके दोस्तों में ये तय होता है कि गोकू वेजिटा पिकलो और सुप्रीम काय पैलेस के मेन हिस्से में जाकर डंडे को बचाएंगे और बाकी लोग पैलेस के मेन गेट पर ही रुकेंगे, पर पेंजी फिर भी उनके पीछे चली जाती है और ये देखकर ग्लोरिया और हेवीज पेंजी के पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ डेगुसु ने बेबी डंडे को साथ कर लिया है और अब डेगुसु बेबी डंडे को एक प्लेन में बिठाकर यहाँ से भागने ही वाला होता है कि गोकू डंडे की की का पीछा करते हुए अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाता है। पर अब डेगुसु डंडे के सर पर एक गन तान देता है और गोकू और उसके दोस्तों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं डंडे को मार डालूंगा। अब सुप्रीम काय इससे कहते हैं कि डेगुसु इस पागलपंथी को अभी खत्म करो और तुम असल में करना क्या चाहते हो। अब डेगुसु रिवील करता है कि वो असल में डीमन रियल्म का सुप्रीम डीमन किंग बनना चाहता है और ये सब गोमा भी देख रहा था, तो अब ये शौक हो जाता है। दूसरी तरफ पेंजी जो छुपके से डेगुसु की बात सुन रही थी ये अचानक से डेगुसु पे हमला कर देती है, पर इससे पहले इसका हमला डेगुसु पे लगता डेगुसु अपनी गन इसके सर पे लगा देता है और अब ये पीछे हट जाती है और डेगुसु प्लेन की तरफ जाने लगता है, पर अब इसके मुंह पे जोर से एक टोपी लगती है और ये टोपी थी हेवीज की और इस टोपी को ग्लोरियो ने ही डेगुसु के चेहरे पे मारा है और अब डेगुसु डंडे और इसकी गन तीनों नीचे गिरने लगते हैं
पर पेंजी भागकर बेबी डंडे को पकड़कर इसको बचा लेती है और पिक्लो एक तेज अटैक करके डेगुसु को नॉकआउट कर देता है। और अब पेंजी ग्लोरियो को मदद करने के लिए धन्यवाद करती है और इसी बीच बेबी डंडे की आँख खुल जाती है और गोकू को देखकर ये हंसने लगता है। पर ये सब गोमा देख रहा था तो डेगुसु के फेल होते ही ये खुशी से नाचने लगता है और नाचता हुआ ही कहता है कि तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ डेगुसु। पर अब गोमा को याद आता है कि ये नाचने का टाइम नहीं है और ये सोच ही रहा होता है कि अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पर तभी यहाँ एक लड़की आ जाती है और ये गोमा से कहती है कि डेगुसु ने मुझे बेल्ट लाने के लिए कहा था तो मैं इसको ले आई हूँ। और ये देखती ही गोमा खुश होकर इसके हाथ से बेल्ट ले लेता है और अब ये लड़की गोमा को बताती है कि मुझे अब तक अपने इस काम के लिए कोई भी पैसे नहीं मिले हैं और आपके इस काम के चक्कर में मैंने अपनी टोपी भी खो दी है जो मुझे मेरे एक्स ने दी थी। और अब गोमा कहता है कि ठीक है जो कुछ भी तुम्हें चाहिए साइड वाले कमरे से ले लो। और अभी लड़की उस कमरे में चली जाती है। बात करें गोमा की तो ये बेल्ट को ध्यान से देखता है और कहता है कि हाँ इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि यही थर्ड आई है। और दूसरी तरफ गोकू और उसके दोस्तों ने डेगुसुकु को कैद कर लिया है और अब ये सब बातें कर रहे होते हैं कि हमने डंडे को रेस्क्यू कर लिया है तो अब हमें क्या करना चाहिए, पहले गोमा को हराना चाहिए या तमागामी नंबर 1 को हराकर उससे ड्रैगन बॉल लेकर ड्रैगन को सम्मन करके खुद को बड़ा करना चाहिए। अब ग्लोरियो इनको बताता है कि गोमा बहुत खतरनाक है, हम उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, तो तुम लोगों का तमागामी को हराकर बड़ा होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये इसकी बात को मान लेते हैं और अब ये सभी तमागामी नंबर 1 के पास चले जाते हैं। और अब यहाँ गोकू और वेजिटा बहस करते हैं कि तमागामी नंबर 1 से आखिरकार कौन लड़ेगा। पर इस बहस में गोकू जीत जाता है क्योंकि ये वेजिटा से बोलता है कि आखिरी बार तमागामी से तुम लड़े थे तो इस बार मेरी बारी है। पर अब पेंजी तमागामी नंबर 1 को ध्यान से देखती है और ये कहती है कि लेकिन इसके पास तो ड्रैगन बॉल है ही नहीं। और अब तमागामी बताता है कि ड्रैगन बॉल विजेता को मिल गई है और अब गोकू और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। पर ठीक इसी वक्त माजिन डू और माजिन कू के साथ आरिंसु यहाँ पर आ जाती है और ये इनको बताती है कि अफसोस फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल हमारी हो चुकी है। और आरिंसु को यहाँ देखकर ग्लोरियो बहुत टेंशन में था क्योंकि ये आरिंसु के लिए ही काम करता है। दूसरी तरफ बहुत सारी कोशिशें करने के बाद आखिरकार गोमा थर्ड आई को उस बेल्ट में से निकाल देता है और अब इसकी नज़र जाती है उस लड़की पे जो इस बेल्ट को लेकर यहाँ आई थी। और ये लड़की अभी बहुत सारी ज्वेलरी और गोल्ड लेकर यहाँ से जा रही थी। तो अब गोमा इसको रोककर कहता है कि इस थर्ड आई को मेरे माथे पे लगाओ। पर इस लड़की को थर्ड आई से बहुत घिन आ रही होती है तो ये पहले तो गोमा को मना कर देती है पर फिर ये गोमा से इस थर्ड आई को उसके माथे पे लगाने के लिए 1 लाख मांगती है और गोमा हाँ कर देता है। और अब ये गोमा के माथे पे थर्ड आई को लगा देती है और अब थर्ड आई के लगते ही गोमा का शरीर एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है और गोमा की मैजिकल पावर्स भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये लड़की जो अभी 1 लाख मांग रही थी इस नए गोमा को देखकर यहाँ से डर कर भाग जाती है। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 16 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।